नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम फ्रिजन में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरआरबी के मॉक टेस्ट को देने जा रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखिएगा और क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में कौन सबसे अस्थायी तत्व है? आपके ऑप्शन है हाइड्रोजन, सीसा, लोहा, यूरेनियम। तो बताइए सबसे अस्थायी तत्व कौन सा है? तो बिल्कुल सही जवाब दोस्तों आपका। तो यहाँ पे आपका सीसा सबसे अस्थायी तत्व है। कौन सा तत्व है? अस्थायी तत्व आपका सबसे यहाँ पे सीसा है। अगला क्वेश्चन है, अक्रिय गैसों की खोज किसने की? अक्रिय गैसों की खोज किसने की? आपके ऑप्शन है प्रिस्टले ने, सीले ने, कैविडिस ने या फिर रैमजे ने। तो किसने किया अक्रिय गैसों का खोज? जी बिल्कुल सही जवाब, रैमजे ने अक्रिय गैसों का खोज किया था। अगला क्वेश्चन है आपका, खाना को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होता है? क्या नष्ट होता है सर्वाधिक मात्रा में? वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट या फिर प्रोटीन? जी बिल्कुल सही जवाब आपका, विटामिन खाना को पकाते समय सबसे ज़्यादा मात्रा में नष्ट होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, पीले फास्फोरस को रखा जाता है, किस में रखा जाता है पीले फास्फोरस को? आपके ऑप्शन है कैरोसिन में, जल में, पेट्रोल में या फिर हवा में। तो बिल्कुल सही जवाब दोस्तों आपका यहाँ पे किस में रखा जाता है पीले फास्फोरस को? तो पीले फास्फोरस को आपके जल में रखा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? आपके ऑप्शन है ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन। तो कौन सी गैस चांदी को काला कर देती है? बिल्कुल सही जवाब दोस्तों आपका, ओजोन गैस आपका जो चांदी है उसको काला कर देती है। अगला क्वेश्चन है आपका, यूरिया में नाइट्रोजन होता है, कितना परसेंट होता है यूरिया में नाइट्रोजन? आपके ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे 30%, 25%, 46% या फिर 60%। तो कितना परसेंट यूरिया में नाइट्रोजन होता है? जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों यहाँ पे 46% आपका यूरिया में होता है। अगला क्वेश्चन है, मूंगफली के तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है? क्या है प्रयुक्त उत्प्रेरक? जी निकेल, प्लेटिनियम, तांबा, लोहा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब आपका निकेल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आतिशबाजी में लाल रंग किस मूलक के कारण होता है? ऑप्शन है बेरियम, इंस्टासियम, पोटेशियम, सोडियम। तो सही जवाब क्या होगा? किसके कारण आतिशबाजी में लाल रंग निकलता है? जी बिल्कुल सही जवाब, इंस्टासियम की वजह से लाल रंग निकलता है। अगला क्वेश्चन है, अम्लों एवं क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थों को क्या कहते हैं? जो अम्ल और क्षारों की अभिक्रिया के बाद नया पदार्थ बनता है उसको क्या कहते हैं? अम्ल, लवण, क्षार या फिर एल्कोहल। तो क्या कहते हैं? बिल्कुल सही जवाब आपका दोस्तों, उसको लवण कहते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, उदासीनी क्रिया में क्या होता है? ऑप्शन है आपका ईस्टर बनता है, एल्कोहल बनता है, लवण एवं जल बनता है या फिर अम्ल बनता है। तो बिल्कुल सही जवाब, उदासीनीकरण में लवण एवं जल बनता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, सबसे शुद्धतम जल कौन सा है? आपके ऑप्शन है समुद्र का, वर्षा का, नदी का, कुएं का। तो सबसे शुद्धतम जल किसका होता है? आपको पता ही होगा, बिल्कुल सही जवाब, वर्षा का जल सबसे शुद्ध जल होता है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध जल होता है कैसा होता है शुद्ध जल? आपके ऑप्शन है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या फिर दोनों होता है। तो शुद्ध जल क्या होता है? बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, उदासीन होता है शुद्ध जल आपका। ओके, अगला क्वेश्चन है, मलेरिया परजीवी को नष्ट करने के लिए प्रयुक्त औषधि कौन सी यूज की जाती है? क्लोरोक्वीन, एस्पिरिन, मार्फिन या फिर पेनिसिलिन। तो मलेरिया में जो उसके परजीवी हैं उसको नष्ट करने के लिए किसका यूज किया जाता है? बिल्कुल सही जवाब आपका, क्लोरोक्वीन का यूज किया जाता है। किसका? क्लोरोक्वीन का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसमें कार्बन की प्रतिशतता सबसे अधिक होती है? सबसे ज़्यादा कार्बन किसमें पाया जाता है? पिटवा लोहा, ढलवा लोहा, इस्पात में या सभी में समान मात्रा में पाया जाता है? किसमें पाया जाता है कार्बन सबसे ज़्यादा? बिल्कुल सही जवाब, ढलवा लोहा में सबसे ज़्यादा आपका कार्बन पाया जाता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे दोस्तों, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है? आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर किस पे करती है? आपके ऑप्शन है आयतन पर, दाब पर, ताप पर, सभी पर।
तो आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पे निर्भर करती है? बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, ताप पर निर्भर करती है। किस पे करती है? ताप पर करती है। अगला क्वेश्चन है आपका, कुकिंग गैस मिश्रण होता है, किसका मिश्रण होता है कुकिंग गैस? ऑप्शन है आपका हाइड्रोजन एवं हीलियम का, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन एवं मीथेन का, ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। तो कुकिंग गैस किसका मिश्रण होता है? बिल्कुल सही जवाब, ब्यूटेन एंड प्रोपेन का मिश्रण होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, सबसे कठोर पदार्थ क्या है आपका? ऑप्शन है हीरा, प्लेटिनियम, चांदी या फिर एल्यूमिनियम। तो सबसे कठोर पदार्थ क्या है दोस्तों आपका यहाँ पे? जी बिल्कुल सही जवाब आपका हीरा आपका सबसे कठोर पदार्थ है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 2, 3, 4, 1। तो कितनी होती है? बिल्कुल सही जवाब, ऑक्सीजन में के समस्थानिकों की संख्या 2 होती है। अगला क्वेश्चन, धातु के तार में धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, आयन या फिर छिद्र के कारण। तो धातु में तार में धारा प्रवाह किसके कारण होता है? बताइए दोस्तों। जी बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पे किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। किसके कारण? इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, जल फीसा का रासायनिक सूत्र क्या है? जल फीसा का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, आप देख के बताइए। अगर मैं इसको पढ़ूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपके सामने चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आप बताइए कौन सा जल फीसा का रासायनिक सूत्र है? जी बिल्कुल सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए, Na2SiO3 आपका जल फीसा का सूत्र बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ड्यूटेरियम के नाभिक में होते हैं, क्या होते हैं आपके? ऑप्शन है 1 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 1 न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन, 1 न्यूट्रॉन, 1 न्यूट्रॉन या 1 प्रोटॉन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों आपका, ड्यूटेरियम के नाभिक में होते हैं क्या? 1 न्यूट्रॉन तथा 1 प्रोटॉन होता है। अगला क्वेश्चन है, यूरेनियम के समस्थानिक होते हैं, कितने होते हैं यूरेनियम के समस्थानिक? आपके ऑप्शन है 237, 238, 226, 242। तो कितने होते हैं? बिल्कुल सही जवाब 238 होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं, आपके ऑप्शन है 5, 7, 2, 3। तो हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने होते हैं? बिल्कुल सही जवाब 3 होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आपके ऑप्शन है आइंस्टीन ने, हाइजेनबर्ग ने, रदरफोर्ड ने या फिर पाउली ने। तो अनिश्चितता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो हाइजेनबर्ग ने किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब क्या होगा? कम होता है, पहले बढ़ता है, फिर घटता है, बढ़ जाता है या सभी होगा? तो स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब क्या होगा? बढ़ जाता है। क्या होगा? बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परमाणु भट्ठी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? ऑप्शन है थोरियम, सोडियम, यूरेनियम, पेट्रोलियम। तो परमाणु भट्ठी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? बिल्कुल सही जवाब यूरेनियम होता है। कौन सा होता है? यूरेनियम होता है। अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल में जो गैस दुर्घटना हुआ था उसमें किस गैस का रिसाव हुआ था? आपके ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन दिखा दे रहा हूँ। आपके ऑप्शन है यहाँ पे हैं साइनाइड, मेथाइल फाइनाइड, मेथाइल आइसोसाइनाइड। तो सही जवाब क्या होगा बताइए? सही जवाब आपका क्या होगा यहाँ पे? तो जो भोपाल में गैस रिसाव हुआ था उसमें कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो बिल्कुल सही जवाब दोस्तों आपका यहाँ पे मेथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? आपके ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, मर्क्यूरी सल्फाइड, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड। तो सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? बिल्कुल सही जवाब मर्क्यूरी सल्फाइड है। अगला क्वेश्चन है, रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? आपके ऑप्शन है मानव के आयु का, जीवाश्म की आयु का, मानव शरीर के बीमारी का या धातुओं की अशुद्धता का। तो रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों आपका यहाँ पे
किसका होता है? जीवाश्मों की आयु का। किसके? जीवाश्म के आयु का होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, सूर्य की किरणों का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? आपके ऑप्शन है इंफ्रारेड किरणें, कास्मिक किरणें, पराबैंगनी किरणें या फिर रेड लाइट किरणें। तो कौन सा भाग सूर्य की किरणें कौन सी भाग को सोलर के मतलब गर्म करता है सोलर कुकर को? तो बिल्कुल सही जवाब आपका इंफ्रारेड किरणें सोलर कुकर को गर्म करती हैं। अगला क्वेश्चन है, ताप के केल्विन स्केल में जल का क्वथनांक कितना होता है? आपके ऑप्शन है 100 केल्विन, 273, 373 या फिर 212। तो कितना होगा? जी बिल्कुल सही 373 केल्विन होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कठोरतम धातु है? आपका सोना, लोहा, प्लेटिनियम, टंगस्टन। तो सबसे कठोर धातु क्या है? प्लेटिनियम आपका सबसे कठोर धातु है। अगला क्वेश्चन है, बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम सल्फाइड, हाइड्रेट एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हाइड्रेट एल्यूमिनियम ऑक्साइड बिल्कुल सही जवाब रहेगा। मोनोजाइट किसका अयस्क है? ऑप्शन है जर्मेनियम, थोरियम, टाइटेनियम, लोहा का। तो मोनोजाइट किसका अयस्क है? जी बिल्कुल सही जवाब आपका थोरियम का अयस्क है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? ब्रोमीन, क्लोरीन, हीलियम, फास्फोरस। तो कमरे के तापमान पे कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? जी बिल्कुल सही जवाब ब्रोमीन आपका पाई जाती है। किसका पाई जाती है? ब्रोमीन आपका पाई जाती है। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, रेडियम प्राप्त किया जाता है। आपके ऑप्शन है लाइम स्टोन से, हेमेटाइट से, पिच ब्लेड से या फिर रन टाइल से। तो रेडियम किससे पाया जाता है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब आपका पिच ब्लेड से पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका प्रयोग दर्पण को चमक देने के लिए किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट, सिल्वर ऑक्साइड या फिर पिच ब्लेड का। तो दर्पण को चमक देने के लिए किसका यूज किया जाता है? बिल्कुल सही जवाब सिल्वर नाइट्रेट का यूज किया जाता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे आघातवर्धनीय धातु कौन है? सबसे आघातवर्धनीय धातु कौन है? चांदी, सोना, एल्युमिनियम या फिर सोडियम। तो बिल्कुल सही जवाब दोस्तों आपका हो यहाँ पे आपका सोना सबसे आघातवर्धनीय धातु है। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। हमने यहाँ पे लगभग 39 क्वेश्चन को सॉल्व किया, जो कि आपके आरआरबी के क्वेश्चन, जो कि आपके आरआरबी में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।